Hi, good morning friends and good morning all of my students. इसके पहले हमने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित बातों को बताया था। आज मेरा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन में दूसरा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो केवल प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन व्हिच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन व्हिच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज फॉर who, whom, whose, what, where, why, when, how and which. All these words are related to interrogative pronoun. आगे हम देखते हैं इसमें यूज ऑफ दीज वर्ड्स, इनके प्रयोग कहाँ होते हैं। डिफिनीशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कंपटीशन के लिए या 10+2 के विद्यार्थियों के लिए। मैं जो भी मटेरियल दे रहा हूँ 10+2 के लिए दे रहा हूँ या 10+2 से हाई लेवल का चीज़ दे रहा हूँ। इसमें हम लोग को यह जानना होता है प्रोनाउन के किसी भी पार्ट में किसी भी काइंड्स में डिफिनीशन जाने न जाने उससे कोई मतलब नहीं। जो उस प्रोनाउन के अंतर्गत में जो वर्ड्स आते हैं उसकी यूज जानना बहुत जरूरी होती है, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं कि किस प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ दीज वर्ड्स। हु, हुम तथा हुज का प्रयोग। हु, हुम तथा हुज। हु कहाँ लगता है, हुम कहाँ लगता है और हुज कहाँ लगता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो रूल 1 ध्यान देंगे यहाँ पे। हु, हुम तथा हुज, इन तीनों का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये तीनों जो वर्ड हैं हु, हुम और हुज हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो हु, हुम तथा हुज इनका प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है और प्रश्न पूछने के भाव में किया जाता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में एवं हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में करते हैं। हुज यानी संबंध दर्शाने के लिए, किसी वस्तु, किसी थिंग्स, किसी नाउन से किसी व्यक्ति का संबंध दर्शाने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। एग्जाम्पल 1, डैश नॉक्स द डोर। डैश नॉक्स द डोर। ऑप्शन दिया गया है हु, हुम, हुज, व्हिच। अब आप जानते हैं कि डैश नॉक्स द डोर, थोड़ा अर्थ समझ के भी देखें, अर्थ निकाल लें पहले। डैश नॉक्स द डोर यानी दरवाजा खटखटाता है। किनको खटखटाता है, कौन खटखटाता है, इस तरह से अर्थ निकाल के देखें। तो अर्थ हमारा देखने से लग रहा है कि यहाँ कौन की जरूरत है, कौन यानी हु की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु नॉक्स द डोर। क्या आंसर करेंगे, हु नॉक्स द डोर। अगला क्वेश्चन है डैश डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली। डैश डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में सबसे अधिक किसको प्यार करते हैं, किसको। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया हु, हुम, व्हाट, व्हिच। आपको पता है कि किसको का अंग्रेजी क्या होता है, तो हुम होता है। अब यहाँ सेंस देखने से, अर्थ देखने से लग रहा है किसको की आवश्यकता है। डैश डू यू लव यानी आप प्यार करते हैं किनको, तो किनको के अर्थ में या किसको के अर्थ में हुम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हुम डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। डैश इज दिस पेन और डैश इज दिस बुक, डैश इज दिस शॉर्ट। इस तरह से कुछ भी दे दिया है यहाँ पे, यानी थिंग्स दे रखा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं यहाँ थिंग्स आ गई। ये जो थिंग्स है, ये जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी मानव से रिलेटेड है। अगर व्यक्ति का है तो उसके लिए क्या कहेंगे, यह कलम किसका है, यह पुस्तक किसकी है, यह शर्ट किसका है। अगर इस तरह का प्रश्न करते हैं तो किसका या किसकी के लिए हुज होता है। हुज का अर्थ यहाँ बताया गया, हुज होता है किसका या किसकी। तो अर्थ के भाव पे देखें, सेंस के आधार पे अगर देखें हम यहाँ पर, तो हुज का प्रयोग होगा, यानी कि हुज इज दिस पेन और हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस शॉर्ट। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अर्थ के आधार पे हम लोग प्रयोग कर रहे थे कि हु का प्रयोग कहाँ होगा, हुम का प्रयोग कहाँ होगा, हुज का प्रयोग कहाँ होगा। लेकिन मैं आपको इसी चीज को, इसी बात को मैं इतने शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ अभी, जो कि बिना अर्थ समझे, बिना उसका मीनिंग निकाले आप आंसर देंगे। देखें कैसे।
जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह रियल में ट्रिक बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रिक लिख भी दे रहा हूँ। ट्रिक 1 आप देखेंगे, सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। यदि सेंटेंस में डैश के तुरंत बाद मेन वर्ब दे रखा हो या इज करके कोई नाउन दे रखा हो, इज आर एम करके कोई नाउन हो, तो उसमें आप हु का प्रयोग करेंगे। जैसे में आप पहले देखते हैं, पहले ट्रिक हम लिखते हैं। यदि डैश के बाद मेन वर्ब दिया हो या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कोई नाउन हो तो डैश में हु का प्रयोग करो, हु का प्रयोग करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि डैश खाली स्थान के बाद मेन वर्ब दे रखा हो, जैसे हेल्प, प्ले, गो, रीड, राइट, ईट, इटीसी, मेन वर्ब दे रखा हो या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन दे दिया हो, जैसे इज ए टीचर, आर स्टूडेंट्स, एम ए डॉक्टर, तो इस तरह से दे रखा हो ये वर्ब प्लस नाउन, तो डैश में हु का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम यहाँ देखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल, डैश हेल्प्स द पुअर। यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है कि हु होगा या हुम होगा या व्हिच होगा। अब आप देख रहे हैं डैश के बाद हेल्प्स है, मेन वर्ब दिखाई देते हैं, हु का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस देते हैं, डैश इज द टीचर ऑफ दिस क्लास। यहाँ भी बनना है हु, हुम, व्हिच। आप यहाँ देख रहे हैं डैश हेल्प्स द पुअर, डैश इज द टीचर ऑफ दिस क्लास। अब इसमें आपको वर्ण के लिए दे दिया, हु होगा या हुम होगा या व्हिच होगा। आप देख रहे हैं कि डैश के बाद मेन वर्ब आ गया या डैश के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन दे रखा है, तो इसमें हु का प्रयोग कीजिए ही, एकदम कंफर्म आपका सही है, अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, हु करेंगे। क्यों हु किए, क्योंकि डैश के बाद मेन वर्ब दिखाई दिया, डैश हेल्प्स दे दिया, डैश नोज दे दिया, डैश प्लेज दे दिया, डैश प्लेज क्रिकेट वेल, हु प्लेज क्रिकेट वेल, डैश टीचेज वेल, हु टीचेज वेल। जैसे आपको मेन वर्ब यहाँ दिखाई देगा, हु का प्रयोग करेंगे। डैश इज द डॉक्टर, डैश इज द टीचर, डैश इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो कुछ या पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है और जिनके बारे में पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट के काम पर, इसलिए हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये हो गया। अभी आप रूल 2 में नोट करेंगे। पहले बता दिया गया है कि हु, हुम और हुज तीनों व्यक्ति के लिए आते हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रोनाउन भरना है और हु, हुम, हुज से संबंधित बातें आ रही है, अगर व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, तो उसमें हु का प्रयोग या हुम का प्रयोग या हुज का प्रयोग करेंगे। जब प्रश्न पूछने का बोध हो उस स्थिति में यहाँ ट्रिक 2 पे ध्यान दिया जाए। यदि डैश के बाद कोई सब्जेक्ट हो तो डैश में हुम का प्रयोग करते हैं, डैश में हुम का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, पहले जो बताया गया था वो अर्थ के आधार पर बताया गया था।
वे लोग सही कर सकते थे उस आधार पर जिनको अर्थ निकालने आता है, अंग्रेजी का भाव समझ रहे हैं वो बना लेंगे। लेकिन इस आधार पे वे सभी लोग सही आंसर बनाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर डालेंगे, जिनको अर्थ आए या न आए उससे कोई मतलब नहीं। आप यहाँ देखिए, यदि डैश के बाद कोई सब्जेक्ट हो, डैश के तुरंत बाद सब्जेक्ट हो, तो डैश में हुम का प्रयोग करेंगे। और वह चर्चा अगर व्यक्ति के लिए हो रही है तो जैसे में देखा यहाँ पर डैश डू यू लव, डैश डू यू लव। अगला क्वेश्चन, डैश डज सी लाइक। ऑप्शन है हु, whom, what, which। दोनों सेंटेंस के लिए ऑप्शन आपका सेम दिया गया है। और इस पे ध्यान देंगे, अर्थ समझ में आ रहा है तो बढ़िया। डैश डू यू लव, मतलब यू के बाद यहाँ लव आया, मतलब इस लव यानी प्यार करने वाला कौन है? तुम। तो जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो यू या सी इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम करने लगे। जब ये दोनों सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं तो आपको किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। और जो यहाँ हम भरेंगे डैश डू यू लव, आप प्यार करते हैं कौन या किन को? आप प्यार करते हैं किन को? तो किन को के अर्थ यहाँ पे होना चाहिए हुम। तो अब हम यहाँ पे हुम का प्रयोग करेंगे। अर्थ नहीं समझ में आप सीधे देखेंगे, यदि डैश के बाद कोई सब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। यदि डैश के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इस तरह पे हमारा आंसर हुम होगा दोनों सेंटेंस में। हुम डज सी लाइक, वह किसको पसंद करती है? हुम डज सी लाइक। एक और सेंटेंस देते हैं, डैश डिड ए स्नेक बाइट yesterday। डैश डिड ए स्नेक बाइट yesterday। कल एक सांप किसको काटा? कल एक सांप ने किसको काटा? यहाँ सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? स्नेक। स्नेक जो है सब्जेक्ट का काम करने लगा। स्नेक बाइट, सांप ने काटा, और yesterday मींस कल, बीते हुए समय में। तो सांप ने काटा किसको? तो किसी न किसी मानव को काटा, किसी न किसी व्यक्ति को काटा। और इस स्थिति में यहाँ ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ रहा है तो हुम का प्रयोग करेंगे। हुम यहाँ किया गया। यहाँ देख रहे हैं कि डैश के बाद सब्जेक्ट आया है स्नेक या सी या यू, अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करना होगा। अब यह जो डू, डज और डिड आपको दिखाई दे रहा है, चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप सभी टेंस में ही पढ़े होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ डू, सब्जेक्ट के अनुसार डज, या इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ डिड का प्रयोग किया गया। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार डू, डज और डिड या इजर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप देखेंगे कि अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट दे रखा है डैश के बाद, तो पहले क्या भरना होगा? ऑब्जेक्टिव केस भरना होगा, जिसका सटीक आंसर होगा हुम। अब ट्रिक 3 को नोट करेंगे। पहले ही बता दिया गया है कि हु, हुम और हुज का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। अभी जो भी चर्चा हो रही है, जिसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, सब मानव के लिए पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का प्रयोग करते हैं। अब ट्रिक 3 में हम लोग देखते हैं कि हुज का प्रयोग कैसे करते हैं। ट्रिक 3, यदि डैश के बाद कोई थिंग्स दे रखा हो, कोई थिंग्स, कोई वस्तु, किसी थिंग्स का चर्चा हो, कोई वस्तु दे रखा हो, कोई थिंग्स दे रखा हो, तो डैश में, खाली स्थान में हुज का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, डैश इज दिस पेन। दोस्तों देखिए, यहाँ वरना है कि विच होगा या व्हाट होगा या हु होगा या हुज। एक और प्रश्न, डैश इज
दैट हाउस। यहाँ भी यही वर्ड भरना है। अब आप देख रहे हैं डैश इज दिस पेन, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा जा रहा है यहाँ प्रश्न, यानी यह घर कौन है, यह घर किनको है, यह घर किसका है, ऐसे करेंगे। यह कलम कौन है, यह कलम किसका है, यह कलम किनको है। अब अर्थ हिंदी में भी लाए तो शुद्ध अर्थ क्या होगा कि यह कलम किसका है, वह घर किसका है। अब किसका का अंग्रेजी क्या होता है, हुज। तो ये तो अर्थ के आधार पर हो गया कि अर्थ समझ में आ रहा है तो हम हुज का प्रयोग कर लेंगे, हुज सही होगा। यदि अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो इस ट्रिक के आधार पर चलेंगे। यदि डैश के बाद आपको कोई थिंग्स दिखाई दे और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इंटरोगेटिव मार्क्स दे रखा है, तो आप हुज का प्रयोग करेंगे, उसमें तनिक भी समय को वेस्ट नहीं करेंगे, आपका सही आंसर होगा। आप जैसे ही देखेंगे कि डैश के तुरंत बाद कोई थिंग्स आ गया, दिस पेन आ गया, दैट हाउस आ गया, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे और ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। और इसके जस्ट अगला जो ट्रिक देंगे अभी अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। इतना ही के लिए